नमस्कार साथियों, मैं किरण हूँ। मैं रांची से हूँ। एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और छात्र जीवन से जेपी द्वारा बनाए गए छात्र युवा संघर्ष वाहिनी से जुड़ी हुई हूँ और आज भी मैं काम कर रही हूँ, भले ही आज मैं छात्र युवा संघर्ष वाहिनी की मेंबर नहीं हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आज की राजनीतिक स्थिति और गांधी की विरासत क्या थी। आप सब इस बात से, जो लोग भी राजनीतिक चेतना से लैस हैं, वो इस बात को समझते हैं कि आज की राजनीतिक स्थिति कितनी दुरूह हो गई है। और तब ऐसे में हमें गांधी याद आते हैं, गांधी की विरासत याद आती है। गांधी की विरासत क्या थी? गांधी कोई साम्राज्यवादी तो थे नहीं कि अपने पीछे अपना साम्राज्य छोड़ गए। वो एक सामाजिक जीवन से जुड़े हुए विचारवान व्यक्ति थे। तो उन्होंने अपनी विरासत के रूप में हमें अपनी विचारधारा, अपने मूल्य हमारे लिए दिए हैं, ताकि हम एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता बन सकें जो समाज में काम कर सके, समाज में अंतिम जन के उद्धार के बारे में सोचे। तो आज की राजनीतिक स्थिति में मैं ये मानती हूँ कि गांधी की विचारधारा बहुत ही प्रमुख हो गई है। आज की राजनीतिक स्थिति ऐसी है जहाँ लोकतंत्र खतरे में है। क्यों खतरे में है? क्योंकि जो लोग बोलते हैं, चाहे वो कोई पत्रकार हो या कोई डॉक्टर, जहाँ कुछ सत्ता के विरुद्ध बोलता है उसे जेल में भेज दी जाती है। बोलने की आज़ादी खत्म कर दी गई है। ऐसे में जब हम गांधी की के लोकतंत्र की बात करते हैं, जहाँ लोक ही महत्वपूर्ण था, तंत्र कोई का महत्व कुछ नहीं था और लोगों की राय, जनमत की राय ही सर्वोपरि थी। और राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आज लोग राष्ट्रवाद को ना एक छद्मवाद बना करके छोड़ दिए हैं। राजनीति की स्थिति ऐसी हो गई है कि राष्ट्रवाद वही है कि बस हम सत्ता के लोगों को और अपने देश का गुणगान करते रहें, और जो कोई भी वंदे मातरम नहीं बोल पाता है, जय सिया राम नहीं बोल पाता है, वह राष्ट्र प्रेमी नहीं है, उसको पाकिस्तान भाग जाना चाहिए। तो हम गांधी के इस विचारधारा को मानते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। हमारा जो भारत है वो विभिन्न तरह के धर्मों का केंद्र है और सब धर्मों का सम्मान है। सब धर्मों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे समाज में और सबका आदर होना चाहिए। ये नहीं कि हम अगर आपकी विचारधारा से सहमत नहीं हैं तो आप राष्ट्रवादी नहीं हैं, आप देशद्रोही हो गए, आपको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। गांधी ये मानते थे कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के लोगों को हिंदुस्तान की बात करनी चाहिए, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप पाकिस्तानी हो गए और देशद्रोही हो गए। तो ये जो उनकी लोकतंत्र की भावना थी, राष्ट्रवाद की भावना थी, वो आज कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, यह एक सोचने की बात है। जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं और राष्ट्र के महत्व को, राष्ट्र और राज्य को आज घालमेल कर दिया गया है। तो वो अलग है, राज्य अलग है, राष्ट्र अलग है। इस घालमेल को, इस छद्म रूप को खत्म करने की बात गांधी किया करते थे। और गांधी के जो भी विचार हैं वो उनके 50 सालों से भी अधिक सामाजिक जीवन में उनके अपने अनुभव से, अपने माता पिता से, अपने आस पड़ोस से, सभी लोगों से सीखे हुए विचार है। क्योंकि उनका मानना था कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और आप जहाँ जिन लोगों के बीच भी है आप सीख सकते थे। तो गांधी को अहिंसावादी योद्धा कहा गया। सत्य और अहिंसा की जो विरासत उन्होंने हमारे लिए छोड़ी है, वो अगर आप अहिंसा के बल पे चल करके किसी भी बात को करते हैं, कोई भी लड़ाई करते हैं, तो एक आत्मविश्वास आपके अंदर आता है कि आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं और आपका जो माध्यम है वो लोकतंत्र का माध्यम है। तो इस कारण ही उन्हें अहिंसावादी योद्धा कहा गया। और उनकी वो जो विचारधारा थी सत्य के बारे में, अहिंसा के बारे में, वो आज बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुकी है। तो ये मैं मानती हूँ कि उनके अहिंसा की भावना, उन अहिंसा का विचार आज के लिए, आज के राष्ट्र के पूरे परिदृश्य में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक विचार जो गांधी की थी अस्पृश्यता निवारण के बारे में, मैं उसकी बहुत बड़ी पक्षधर हूँ। गांधी ये मानते थे कि अस्पृश्यता हमारे समाज पे, हिंदू धर्म पे एक कलंक है। जब तक अस्पृश्यता रहेगी यह कलंक मिट नहीं सकता है। और छुआछूत की भावना, इंसान के बीच में कोई अछूत नहीं होता है। तो ऐसी विचारधारा गांधी जी ने दी और उन्होंने हरिजन कहा उन्हें, और उनके लिए हरि के जन के उद्धार के बारे में सोचा। तो आपको ये सोचने की बात है कि आज के समय में जब देश में
जातीय विद्वेष फैलता जा रहा है, वैसी स्थिति में गांधी की ये विचारधारा कितनी जरूरी है, यह सोचने की बात। आज हम सभी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सब जगह ये सुनते रहते, इको करता रहता है हमारे दिमाग में, कान में, कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। और आज का ये नारा कितना छिछला है, क्योंकि कल की बात थी जब गांधी जी ने स्वावलंबन की बात की थी, स्वदेशी की बात की थी कि अपना वस्त्र पहनो, अपने चरखा काटो और उससे बुन करके अपना वस्त्र पहनो। और उन्होंने ऐसी जो परिकल्पना की, तो ऐसे कई संगठन, आप अगर गांधीयन संस्थानों में जाते हैं, वर्धा के कई आश्रमों को मैंने ऐसा देखा है जहाँ की लोग स्वावलंबन की बात किया करते हैं, और वो हर क्षेत्र में स्वावलंबन होना चाहिए। आप अपने खेतों में ज्वार बाजरा से लेके कपास तक उपजाएं और फिर वस्त्र बनाएं, गोबर गैस से ईंधन बनाएं। आप हर तरह के कामों के लिए काम को करने में सक्षम है। और ये जो गांधी की विचारधारा थी, ग्राम प्रधान विचारधारा थी, कि ग्राम को केंद्र में रख करके हम स्वावलंबी बनेंगे, और इस तरह से वो स्वावलंबन केवल हम नमक और केरोसिन बाहर से मंगाया करेंगे, और सारा कुछ अपने गांव में होगा। और गांव हर एक क्षेत्र में, जानवर के क्षेत्र में हो, गायों से दूध लेने के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में स्वावलंबी होगा। तो उनका विचार आज इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर गांधी जो सामाजिक स्थिति है उसको कहा करते थे विकेंद्रित सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए, विकेंद्रित आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए, और सबके केंद्र में एक ग्राम होना चाहिए। गांव का जीवन ही उस समय भी और आज भी मैं मानती हूँ भारत के परिप्रेक्ष्य में कि गांव का जीवन श्रेष्ठ जीवन है, और वही केंद्र में है और वही प्रभावी है। तो ग्राम के स्तर पे हमारी आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए, ग्राम के परिप्रेक्ष्य में ही हमारी सामाजिक व्यवस्था होना चाहिए, जहाँ ग्राम प्रधान जो है वही महत्वपूर्ण होगा। और अपने गांव के विकास के बारे में हर तरह का निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र होगा, राजनीतिक शक्तियां उसके पास होंगी। देश का निर्णय देश की लोकसभा ले, लेकिन गांव का निर्णय हम लेंगे, क्योंकि गांव में क्या चीज़ की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है या बिजली की ज़रूरत है, हम कौन सा अनाज उपजाना चाहते हैं, हमारे गांव की क्या सामाजिक व्यवस्था होगी, आर्थिक व्यवस्था होगी, यह सारा निर्णय गांव के लोग मिलकर के अपने ग्राम सभा से ग्राम प्रधान के तहत लिया जाएगा, तभी गांव देश का विकास हो सकता है। क्योंकि गांव एक केंद्र होगा जो सूत्र में जुड़ते हुए देश से जुड़ेगा, और वहाँ के लोगों के बारे में शिक्षा हो कि स्वास्थ्य हो, पानी हो कि बिजली हो, क्या ज़्यादा जरूरी है, यह वहाँ के लोग ही सोच पाएंगे। तो ये जो एक विचारधारा थी वो आज बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं इस पर। अब महाराष्ट्र से लेकर के राजस्थान तक में, उधर भुज से लेकर के सब जगह, जहाँ गांव के लोग ये तय कर रहे हैं कि हमारी व्यवस्था ही सही व्यवस्था है, इसलिए गांव की व्यवस्था के बारे में सोचना, तो गांव केंद्रित सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए, आर्थिक व्यवस्था ग्राम केंद्रित होनी चाहिए। तो गांधी की ये विचारधारा भी आज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। खुद एक स्त्री हूँ, इसलिए मैंने बहुत विचार मंथन कर करके गांधी के स्त्री चेतना के बारे में विचार पढ़े, और मैं बहुत प्रभावित हुई इस बात से कि गांधी ये मानते थे कि एक स्त्री का जीवन केवल किचन और घर में सीमित नहीं होना चाहिए, ये उसके ऊर्जा का दुरुपयोग है, उसे एक मुक्ताकाश मिलनी ही चाहिए। और उसको घरेलू कामों से, घरेलू काम तो हर किसी को करना चाहिए, स्त्री हो या पुरुष, घर अकेले स्त्री का नहीं होता। तो आप एक मुक्ताकाश की भावना भरी हमें गांधी जी ने, और हम आज इस चीज़ को बहुत ही सशक्त तरीके से मानते हैं कि स्त्रियों को घरेलू काम तक अपने जीवन को सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे एक मुक्ताकाश की ज़रूरत है। तीसरी जो बात है, शारीरिक श्रम की को बहुत महत्व दिया करते थे गांधी जी। गांधी जी मानते थे कि गरीब हो, अमीर हो, किसी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, शारीरिक श्रम हर किसी को करना चाहिए। इसीलिए गांधी जी अपने संडास की भी सफाई किया करते थे, और आगे भी सबको ये कहा करते थे, चूँकि खुद के उदाहरण से वो पेश किया करते थे कि वो क्या सोचते हैं, उनकी विचारधारा क्या है। तो आज उन्होंने जो प्रेम का संसार रचा है
हम सबों के बीच में प्रेम की व्यापकता के बारे में, प्रेम के विस्तार के बारे में वो सोचने की ज़रूरत है। और गांधी की इस विचारधारा को, गांधी की इस विरासत को हमें अपनाने की ज़रूरत है। हमें आज की दुरूह परिस्थितियों में लग रहा है कि कितनी महत्वपूर्ण है गांधी की ये विरासत। धन्यवाद, नमस्कार।